Hello my dear student, today we will study chapter 5 of biology, our environment। कि आज हम चैप्टर 5 our environment के बारे में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर हम पहले क्लास 8 में जियोग्राफी में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या हमें स्टडी करना है। लुक हियर, कुछ कंटेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे द एनवायरनमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, या हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम क्या होता है ना, और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फूड चेन, टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, 10% लॉ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हार्मफुल मैग्निफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। What happens when we added our waste to the environment, effect of human activity on the environment and managing the garbage। तो ये कुछ कंटेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। द एनवायरनमेंट, द इमीडिएट सराउंडिंग्स वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। यानी जहाँ हम रहते हैं, है ना, उसके चारों तरह का जो वातावरण होता है वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है ना। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ अवेलेबल है, वो हमारा एनवायरनमेंट ही कहलाएगी, ठीक है। ये एनवायरनमेंट टू प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, है ना। एनवायरनमेंट में टू टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। अगर हम बेसिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो अबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स विच इंक्लूड द नॉन लिविंग और फिजिकल सराउंडिंग्स। यानी हम अबायोटिक कंपोनेंट्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहा जा सकता है। अबायोटिक कंपोनेंट में ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं जैसे लाइक सॉइल, वाटर, एयर, है ना। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। ये हमारा जो है चैप्टर है, आपके पास रेफरेंस बुक होगी, हमारी रेफरेंस बुक का चैप्टर 5 है और पेज नंबर 1 है ये, ठीक है। हम बात कर रहे थे अबायोटिक कंपोनेंट की। तो अबायोटिक कंपोनेंट में वो सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं लेकिन नॉन लिविंग है या फिजिकल हैं। फिजिकल मतलब लाइक एयर है, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, है ना। ये जैसे एयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, यानी एयर वाला पोर्शन एटमॉस्फेरिक बोला जाता है। सॉइल वाला लिथोस्फीयर हो गया, वाटर हाइड्रोस्फीयर हो गया। ये सारे हमारे अबायोटिक फैक्टर हो गए, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर भी है, सनलाइट भी है, सॉइल है, मॉइस्चर है, वाटर है, सब कुछ ये हमारा अबायोटिक कंपोनेंट में आता है। एंड द सेकेंड अदर बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, यानी ऑल लिविंग थिंग्स, यानी इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। जैसे आपके हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल जम्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी या फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये सब हमारे जो आते हैं वो बायो कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो एनवायरनमेंट्स हैव टू टाइप्स कंपोनेंट, फर्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द एनवायरनमेंट, द इमीडिएट सराउंडिंग्स। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, चारों तरफ है, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाती है, ओके। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा सेकंड टॉपिक है इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब इकोसिस्टम क्या है? ये जो लिविंग बायोटिक कंपोनेंट की बात की हमने और अबायोटिक कंपोनेंट की बात करी ना, ये सब मिलके क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं, यानी बैलेंस बना के रखते हैं। जो भी चीज़ है जिस अमाउंट में है उसी में रहती है, एक बैलेंस बना रहता है ना। और ये बैलेंस ही क्या कहलाता है, एक तरह से हम बात सकते हैं अबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट में जो इंटरेक्शंस होते हैं, है ना, इंटरेक्शंस होते हैं एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए, ये ही हमारा कहलाता है इकोसिस्टम। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम।
ये जो इकोसिस्टम था इसे टेंसले ने 1935 में एक तरह से डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे डेफिनेशन आपकी दे रखी है, A ecosystem is defined as the interactions of organisms with each other and with other physical environment. Okay, it possesses both living and non-living component. तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसमें वो तरह के यानी बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, है ना, और इंटरेक्ट होके एक तरह से एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाने का काम करते हैं, वो हमारा कहलाता है इकोसिस्टम।